हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में सीखते हैं हम कि हाउ टू मेक केमिकल फार्मूलाज। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हमें इनकी वैलेंसी का पता होना चाहिए। ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे एलिमेंट और वैलेंसीज है, हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम और सिल्वर। तो इन चारों की वैलेंसी होती है +1। कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम और जिंक, इनकी होती है +2। एल्युमिनियम, क्रोमियम, इनकी होती है +3 और कार्बन की होती है +4। अब हाइड्रोजन की +1 भी होती है और -1 भी होती है। और क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की भी क्या होगी? -1। ऑक्सीजन और सल्फर, इन दोनों की होती है -2। नाइट्रोजन की होती है -3 और कार्बन की +4 भी होती है और -4 भी होती है। तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। आयोनिक कंपाउंड्स मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि इसमें मेटल और नॉन मेटल होते हैं। जैसे हमारे पास एक सोडियम है और एक क्लोरीन है ना। सोडियम क्या हो गया? मेटल हो गया। और क्लोरीन क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया। तो सोडियम का जो वैलेंसी होती है वो आपको देखना पड़ेगा लिस्ट में। तो सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। तो इनकी वैलेंसीज को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे से शेयर कर देते हैं। यानी कि सोडियम की जो वैलेंसी है वो Cl का, यानी कि क्लोरीन का सबस्क्रिप्ट बना देंगे और क्लोरीन का जो होगा वो सोडियम के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा Na1 और Cl1। अब क्योंकि दोनों जगह 1 1 है तो 1 को हम कैंसिल कर देंगे, है ना। इसमें HCF लेते हैं दोनों का, तो HCF 1 ही है तो 1 हटा देंगे तो बचेगा ये हमारे पास NaCl। अब क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो इसका हम नाम कैसे देंगे? इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो इसको लिखेंगे हम सोडियम क्लोराइड। अब हम देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मैग्नीशियम और क्लोरीन, है ना। मैग्नीशियम मेटल हो गया, क्लोरीन नॉन मेटल हो गया। मैग्नीशियम की वैलेंसी देखेंगे हम तो होती है +2 और क्लोरीन की होती है -1। तो इनकी वैलेंसी आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी देते हैं मैग्नीशियम को और मैग्नीशियम की वैलेंसी देते हैं क्लोरीन को। साइन से कोई मीनिंग नहीं रहता है, इसका साइन का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा Mg1 और Cl2। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये हो गया MgCl2। अब क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो इसलिए इसका नाम क्या लिखेंगे हम? मैग्नीशियम और क्लोरीन का क्या कर देंगे? क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम है और क्लोरीन है ना। तो कैल्शियम का जो वैलेंसी होती है वो होती है +2 और क्लोरीन की होती है -1, है ना। तो साइन हटा देंगे तो बचेगा 2 और 1। तो कैल्शियम को दे देंगे हम 1 जो क्लोरीन का है और क्लोरीन को दे देंगे 2। तो ये हो जाएगा CaCl2। अब इसका नाम हो गया कैल्शियम क्लोराइड। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम है और नाइट्रोजन है। मैग्नीशियम का मैंने अभी बताया +2 होती है और नाइट्रोजन का होता है -3। तो साइन को हटा के जो नाइट्रोजन का 3 है उसको दे देंगे हम मैग्नीशियम को और मैग्नीशियम का 2 है उसको दे देंगे हम नाइट्रोजन को। तो ये हो जाएगा Mg3 और N2, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्राइड। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है ना। एल्युमिनियम का जो वैलेंसी है वो है +3 और ऑक्सीजन की होती है -2। तो इस 2 को दे देंगे हम एल्युमिनियम को और जो 3 है एल्युमिनियम का उसको दे देंगे हम ऑक्सीजन को। तो इसे ऐसे लिख देंगे Al2O3 और इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पोटेशियम है प्लस सल्फर है। पोटेशियम का +1 होता है वैलेंसी और सल्फर की होती है -2। तो इनका इंटरचेंज कर देते हैं वैलेंसी। पोटेशियम को दे देंगे 2 तो ये हो जाएगा K2 और सल्फर के लिए हो जाएगा 1 तो K2S हो गया ये, है ना। K2S को बोलेंगे हम पोटेशियम सल्फाइड। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम और नाइट्रोजन है। कैल्शियम का होता है +2, नाइट्रोजन का होता है -3। तो 3 दे देंगे हम कैल्शियम को और 2 ले जाएगा नाइट्रोजन।
तो ये हो जाएगा Ca3N2, तो इसे बोलेंगे कैल्शियम नाइट्राइट। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जिंक है और क्लोरीन है। जिंक की वैलेंसी होती है +2 और क्लोरीन की होती है -1। तो 1 दे देंगे हम जिंक को तो Zn हो जाएगा वो, और क्लोरीन को दे देंगे 2 तो ZnCl2। तो ZnCl2 को बोलेंगे हम जिंक क्लोराइड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे एल्युमिनियम प्लस नाइट्रोजन। एल्युमिनियम का जो वैलेंसी होती है +3 और नाइट्रोजन की होती है -3, दोनों की 3 है। तो हम क्या करते हैं कि जो दोनों की वैलेंसी होती है ना, उसे लिख देंगे 3, जो नाइट्रोजन का 3 है उसे एल्युमिनियम को दे देंगे, और एल्युमिनियम का 3 है जो उसे नाइट्रोजन को दे देंगे। तो ये हो जाएगा Al3 और N3। अब दोनों नंबरों का हम HCF निकालेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे दोनों को, है ना। तो दोनों नंबरों का HCF क्या होता है 3, तो 3 से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो ये बचेगा Aln, इसे बोलेंगे एल्युमिनियम नाइट्राइट। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्साइड है। मैग्नीशियम का +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है ना। तो साइन को छोड़ के बचा 2 और 2, तो दोनों के लिए क्या होते हैं 2 और 2। तो मैग्नीशियम को 2 मिल गया और ऑक्सीजन को भी 2 मिल गया। तो अब ये 2 है हमारे पास, तो इनका जो HCF हो गया वो 2 ही हो गया। तो 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा MgO, है ना। तो इसलिए इसको बोलेंगे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक और एग्जांपल है, जैसे कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। कैल्शियम का भी +2 होता है और ऑक्सीजन का भी -2 होता है, यानी कि 2 होते हैं दोनों के। तो वही क्या करेंगे हम Ca2O2, और इन दोनों का HCF क्या होता है 2 होता है, तो इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो बचेगा 1 1, तो बचेगा ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये थे हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स। अब हम देख लेते हैं बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन है, इसमें दोनों के दोनों क्या है नॉन मेटल हैं, तो इसे कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1 और ऑक्सीजन की होती है -2। तो हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन को 2 दे देंगे और ऑक्सीजन को 1, तो ये बन जाएगा H2O। और H2O को क्या बोलते हैं हम वाटर, या फिर बोलते हैं डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका नेमिंग का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन की होती है 2, यानी कि -2। तो साइन हटा देंगे तो बचेगा 4 और 2, तो इसे 4 दे देंगे हम ऑक्सीजन को और 2 दे देंगे हम कार्बन को, तो ये हो जाएगा C2O4। अब इन दोनों का हम लेंगे HCF। 2 और 4 का HCF क्या होता है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो C के साथ पास बचेगा 1 और O के पास बचेगा 2, तो ये बचेगा CO2। तो इसे क्या बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन। फॉस्फोरस की होती है +3 और क्लोरीन की होती है -1। तो क्लोरीन का 1 जो है दे देंगे फॉस्फोरस को, और फॉस्फोरस का 3 जो दे देंगे वो देंगे क्लोरीन को, तो ये हो जाएगा PCl3। तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब देख लेते हैं एक और, जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ना, दोनों नॉन मेटल हैं। तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है +3 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। तो नाइट्रोजन को दे देंगे हम 2 और ऑक्सीजन को दे देंगे 3, तो ये हो जाएगा N2O। अब इसको बोलेंगे हम डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो इसका नेमिंग का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कि हम इनका केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे हम कि वेरिएबल जो वैलेंसीज होती है उनका केमिकल फार्मूला कैसे होता है, नेमिंग कैसे होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।